आधी रात का दरवाजा रात के ठीक 2:07 हो रहे थे। हवा अजीब तरह से थमी हुई थी, जैसे किसी अनजानी आहट को छुपाए बैठी हो। गांव के किनारे पेड़ों के बीच एक पुराना टूटा फूटा घर था, जिसे लोग काला चौबारा कहते थे। उसी घर में नई नई आई थी रिया, 55 साल की, साफ दिल वाली लेकिन बेहद जिज्ञासु लड़की। वह अपने माता पिता के साथ शहर से गांव शिफ्ट हुई थी, क्योंकि उसके पिता की तबीयत खराब रहती थी और डॉक्टरों ने कहा था कुछ महीनों के लिए शांत जगह पर रहें। शांत जगह, लेकिन रिया को पता नहीं था कि यह जगह शांति नहीं, किसी और चीज के लिए जानी जाती है। पहला डर। आधी रात का दरवाजा रिया ने घर में कदम रखते ही महसूस किया था कि यहाँ की हवा अजीब है। हॉल में एक बड़ा पुराना दरवाजा था, लकड़ी का, काला पड़ा हुआ, जिस पर किसी ने लाल चौक से लिखा था, आधी रात को मत खोलना। रिया ने मुस्कुराकर सोचा, शायद पिछला किराएदार मजाक में लिख गया होगा। रात हुई, घर में हर कोई सो गया, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12:07 की, टक टक टक, उसी काले दरवाजे पर किसी ने धीरे धीरे दस्तक दी। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने माँ पापा को जगाने की कोशिश की, लेकिन उनके कमरे का दरवाजा जैसे अंदर से जाम था, खुल ही नहीं रहा था। दस्तक दोबारा हुई, अब की बार थोड़ी जोर से, टक टक टक। रिया ने साहस जुटाकर दरवाजे के करीब कदम बढ़ाया, पर जैसे ही वह पास पहुंची, दरवाजा खुद ब खुद हिला और पीछे से एक ठंडी सांस उसके कान के बिल्कुल पास से गुजरी। मत खोलो। रिया डर के मारे जम गई। गांव का राज। अगली सुबह रिया ने यह बात बगल वाली दादी सुलोचना से बताई। दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा, बच्ची, वो दरवाजा सिर्फ दरवाजा नहीं है, वो दो दुनियाओं का रास्ता है। रिया हैरान थी। दादी ने बताया, 20 साल पहले इस घर में एक औरत रहती थी, शकुंतला। उसके पति ने उसे मारकर इसी दरवाजे के पीछे दफना दिया और उसकी आत्मा आधी रात को इसी दरवाजे पर आती है अपना बदला लेने। रिया डर गई, लेकिन दादी ने एक और बात कही, अगर दरवाजा आधी रात को खोला गया तो अंदर कैद आत्मा मुक्त होकर बाहर आ जाएगी और जो भी उसके सामने होगा वो बच नहीं पाएगा। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। सबसे बड़ा डर। शाम ढल चुकी थी, घर में किसी को कुछ पता नहीं था, सब आम दिनों जैसा ही था, लेकिन रिया को मालूम था आधी रात फिर आने वाली है। उसने तय किया कि वह जागेगी और देखेगी क्या होता है। घड़ी ने जैसे ही डायल किया, फिर वही आवाज, टक 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 टक, लेकिन इस बार दस्तक के साथ दरवाजा खुद हिलने लगा। ऊपर लगी पुरानी घंटी, जो सालों से नहीं बजी थी, अचानक झनझना उठी। रिया के कानों में एक और आवाज पड़ी, धीमी, दर्द भरी, जैसे कोई रो रहा हो, मुझे बाहर निकलने दो। रिया कांपने लगी, लेकिन तभी दरवाजे के नीचे से काले रंग का धुआं निकलकर रिया के पैरों को छूने लगा। कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। रिया ने डरकर पीछे हटना चाहा, लेकिन दरवाजे की कुंडी स्वयं ऊपर उठी। क्लिक। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। सच का सामना। दरवाजा पूरी तरह खुला। अंदर घुप अंधेरा, लेकिन अंधेरे से दो लाल लाल आंखें चमक रही थीं। रिया चिल्लाई, लेकिन आवाज बाहर तक नहीं गई, मानो हवा भी इस डर से जमी हुई थी। वो आकृति बाहर आई, काले बाल, फटा साड़ी, सूखी आंखें और चेहरा जैसे किसी ने नुची हुई त्वचा पर हथेलियों के निशान छोड़ दिए हों। रिया को देखते ही उसने कहा, आखिर कोई तो आया मुझे सुनने, और वह रिया की तरफ बढ़ने लगी। रिया डर से बेहोश होने ही वाली थी कि अचानक दादी सुलोचना आ गई, हाथ में नींबू मिर्च और एक लाल धागा लिए। उन्होंने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ा और रिया को पीछे धकेला। आत्मा जोर से चीखी, रोक नहीं पाओ, अब देर हो चुकी है। लेकिन दादी का मंत्र तेज होता गया। अचानक तेज हवा चली, दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और आत्मा वापस अंधेरे में खिंच गई। बत्ती गुल हो गई, सब कुछ शांत। आखिर क्या हुआ? अगली सुबह दादी ने बताया कि आत्मा अब भी बंद है, लेकिन दरवाजा कमजोर हो चुका है। दादी ने रिया को चेतावनी दी, अगर कभी भी किसी रात फिर से डाफ डलजन पर आवाज आए तो ना देखना ना सुनना, सीधे कमरे में बंद हो जाना, क्योंकि अब वह सिर्फ बदला नहीं, जीवित शरीर चाहती है। रिया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह आज भी उसी घर में रहती है और हर रात सोने से पहले उस दरवाजे पर मंगलसूत्र की एक टूटी हुई काली मोती की माला टांग देती है। कहते हैं वह आत्मा को शांत रखती है, लेकिन गांव वालों का कहना है कभी कभी रात में उस घर के पीछे से एक दर्द भरी आवाज अब भी आती है, मुझे बाहर निकलने दो, और दरवाजा हल्का सा हिलता हुआ दिखाई देता है। दरवाजा जो अब शांत नहीं रहा। दादी की चेतावनी के बाद रिया हर रात सोने से पहले उस दरवाजे पर टूटी हुई काली मोतियों की माला टांग देती थी।
कहते हैं इससे अंदर की आत्मा चुप रहती है। कुछ दिन सब शांत रहा, लेकिन पांचवी रात जैसे ही घड़ी ने 12 किया, हवा अचानक थम गई। कमरे में रखा ग्लास खुद ब खुद हिलने लगा और काले दरवाजे पर ठिंगी माला धीरे धीरे नीचे गिर गई। रिया की आंखें फैल गईं। उसी समय टक टक टक, फिर वही दस्तक, लेकिन इस बार दस्तक की आवाज में गुस्सा था, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे भूल कैसे गई। रिया ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, कंबल ओढ़कर बैठ गई। लेकिन फिर रिया, उसके कान के पास फुसफुसाहट हुई। कमरा पूरी तरह बंद था, फिर भी आवाज अंदर आ गई थी। रिया की सांसें रुक गई। डू। दादी की तबीयत बिगड़ना सुबह रिया ने दादी को बताया कि आत्मा फिर वापस आई है। दादी परेशान दिखाई दी। उन्होंने कहा, शकुंतला की आत्मा अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। वो सिर्फ दरवाजा खोलना नहीं चाहती, वो किसी शरीर की तलाश में है। रिया कांप गई। वह समझ चुकी थी, उसका ही शरीर निशाना है। दादी ने कहा, आज रात मैं जाकर रखवाली करूंगी, तुम अपने कमरे में मत निकलना। लेकिन उसी शाम दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार, ठंडे पसीने और सांस रुकने जैसा महसूस होने लगा। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन हर दवा दादी को और कमजोर ही कर रही थी। रिया को लगा, आत्मा ने दादी को निशाना बनाया है। रात, दादी बेहोश। रिया अकेली। रात पड़ते ही हवा फिर से भारी हो गई। बिजली 2 बार गई, 3 बार आई। पूरा घर अनजानी हलचल से भरा हुआ लग रहा था। डॉल्व्स घड़ी की टिक टिक रुकती हुई महसूस हुई। दादी बिस्तर पर बेहोश थीं और दरवाजे के पास डम। काले दरवाजे पर पहली बार इतनी जोर की चोट पड़ी, हॉल की दीवारें तक हिल गई। रिया ने डरकर दीवार पकड़ ली। फिर टक टक टक, लेकिन इस बार दस्तक नहीं, नाखून घसीटने जैसी आवाज, खड़ खड़, जैसे कोई अंदर से लकड़ी को नोच रहा हो। रिया कांपती हुई बोली, कृपया मुझे छोड़ दो। अचानक दरवाजे के पीछे से तीखी चीख, दरवाजा खोल रिया, और दरवाजे की कुंडी हिलने लगी। दरवाजा खुल गया। एक जोर का झटका, कुंडी ऊपर उठी, क्लिक, और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा नहीं था इस बार। अंदर धुंध, ठंडी हवा, टूटी हड्डियों जैसी आवाजें, और बीच में वह औरत, शकुंतला। फटे बाल, मुड़े चेहरे पर खून की लकीरें और लाल आंखें, अब की बार और ज्यादा खतरनाक। उसने रिया को देखकर मुस्कुराया, अब कोई नहीं रोकेगा, आज मैं आजाद हूं। और वह रिया की तरफ धीमे धीमे बढ़ी। रिया की टांगें कांप रही थीं। वह पीछे हटती गई। शकुंतला की आत्मा ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी, पतली, जैसे सांप। रिया की सांसें तेज। दरवाजा खुला और बुराई अब उसके सामने थी। बाय दादी आंसू में जाग उठी जैसे ही आत्मा ने रिया के गाल को छूने की कोशिश की। अचानक दादी की आवाज आई, पीछे हट जा अभागिन। दादी अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई थी। हालांकि एक पल पहले तक उनका शरीर हिल भी नहीं रहा था। उनके हाथ में लौ वाली पीली हल्दी की ज्योति थी। आंखों में तेज, चेहरे पर गुस्सा। शकुंतला पीछे हटने लगी, लेकिन धीमे। उसने दादी को घूरते हुए कहा, तू नहीं बचा पाएगी इसे आज। और फिर तेज चीख के साथ अचानक हवा में गायब हो गई। हवा शांत हो गई। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। 6 दादी का खुलासा। दादी ने रिया को अपने पास बैठाया और कहा, बच्ची, आज वो तुम्हें ले जाती, अगर मैं जाग न जाती। रिया की आंखों में आंसू थे। दादी, ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है? दादी ने गहरी सांस ली। शकुंतला की मौत वाली रात उसने एक लड़की देखी थी जो तुम्हारी ही तरह दिखती थी। वो उसे बचा नहीं सकी, और अब वो तुम्हें देखकर वही पुरानी लड़की समझती है। वो अपनी मौत का बदला तुमसे लेना चाहती है। रिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दादी ने कहा, उस आत्मा का खात्मा करना होगा, वरना वो बार बार आएगी, और अगली बार कौन बचेगा, कौन नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। रिया की आंखों में खौफ था। दादी, कैसे? दादी बोली, इसके लिए हमें उस कमरे के अंदर जाना पड़ेगा जहां उसकी आत्मा कैद है। रिया का दिल धक से रह गया। वही कमरा, वही काला दरवाजा जिसे वो देखना भी नहीं चाहती थी। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी।